नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिका में हाल ही में हुए चुनाव में जो बाइडेन की जीत हुई है, बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो वहीं कमला हैरिस यूएसए की नई वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं। कमला हैरिस का संबंध भारत से भी है, इसलिए भारत में भी गूगल पर उन्हें काफी सर्च किया जा रहा है। वहीं अब कमला हैरिस की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो मसाला डोसा बनाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में कमला हैरिस साउथ इंडियन डिश मसाला डोसा बना रही है, वो भी पूरे पारंपरिक तरीके से। वीडियो में उनके साथ मिंडी कैलिंग है, जो एक अमेरिकन एक्ट्रेस, कॉमेडियन और शो होस्ट हैं। इस शो को भी वो होस्ट कर रही हैं। खास बात यह है कि मिंडी के पिता भी भारत से ही हैं। डिएगो मैराडोना का 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 हफ्ते पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, तब उन्हें ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती करवाया गया था। मैराडोना की गिनती महान फुटबॉलर्स में होती है और उन्होंने 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इस टूर्नामेंट में उनका वर्ल्ड फेमस गोल भी शामिल है, जिसे हैंड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। इसी गोल की मदद से अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण को मजबूत करने और युद्ध जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक अमेरिकी सेना के बराबर क्षमता बनाने की योजना बनाई है। हाल ही में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर पीएलए खुद को अन्य अग्रणी शक्तियों की बराबरी में पहुंचने के लिए एक आधुनिक युद्ध की शक्ति में बदलना चाहती है, तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बुधवार को बधाई दी और उम्मीद जताई कि दोनों देश टकराव की राह पर नहीं बढ़ने की भावना को बरकरार रखेंगे और द्विपक्षीय रिश्तों को स्वस्थ व स्थिर विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। आधिकारिक मीडिया ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति जिनपिंग ने बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उनके निर्वाचन के लिए बधाई देते हुए एक संदेश भेजा। जिनपिंग ने दुनिया के उन कुछ चुनिंदा प्रमुख नेताओं में से हैं जिन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को सबसे आखिर में बधाई दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना टीके को लेकर नई जानकारी दी। उन्होंने कहा, हाल ही में एक टीके को विकसित करने में अच्छे परिणाम मिले हैं और इनमें से कई टीके असाधारण रूप से प्रभावी दिखते हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरू में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही कहा, फिर हमें पूरे देश को जल्द से जल्द टीकाकरण करने के लिए एक वितरण योजना बनाने की आवश्यकता होगी, जो हम करेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रविवार को 6 करोड़ पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 14,17,000 से ज्यादा हो गई है। महामारी की चपेट में आए 4 करोड़ 16 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। विश्व में 1 करोड़ 71 लाख सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 1 करोड़ 3 लाख लोगों की हालत बेहद गंभीर है। इस बीच दुनिया भर के 54 देशों में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड रूप ले चुकी है। इन देशों में से 25 यूरोपीय देश है, जिनमें जर्मनी, इटली, स्पेन और रूस जैसे देश शामिल है। अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की उम्मीदवारी दर्ज की गई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के मकसद से दोनों नेताओं के काम को लेकर उनके नाम नामित किए गए हैं। दुनिया में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच जर्मनी ने 20 दिसंबर तक के लिए आंशिक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। वहीं सोशल कॉन्टैक्ट को लेकर जारी पाबंदियों को जनवरी तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। फेडरल स्टेट के मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के बाद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांसलर एंजेला मर्केल ने यह जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।